Hello, welcome back to the Advocate Raj Rathod YouTube channel and I am Advocate Raj Rathod. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ज़्यादातर लॉ स्टूडेंट के मन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जो ज़्यादातर लॉ ऑफ क्राइम के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सरदर्द का कारण होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर है इसके बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है और आखिर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर से अलग कैसे है। इस वीडियो को अगर आप पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आई एम श्योर आपके मन में कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को लेकर के कोई कंफ्यूजन, कोई किसी भी तरह की डाउट्स नहीं रहेगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी दोनों ही सेक्शन में एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को मारने का काम होता है। अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 299 के तहत किसी को मारता है तो लीगल टेक्निकल भाषा में उसे कल्पेबल होमिसाइड यानी आपराधिक मानव वध का दोषी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 300 के तहत किसी को मारता है तो मर्डर का आरोपी होता है, हत्या का दोषी होता है। अब अगर हम इन दोनों सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी को पढ़ते हैं बुक से तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों ही सेक्शन एक ही तरह की बात बोल रहे हैं और इन सेक्शन को पढ़ने के बाद आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि आखिर सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी के बीच का डिफरेंस क्या है और कल्पेबल होमिसाइड आखिर मर्डर से अलग कैसे है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज आपको इन सेक्शन को बहुत ही ईजी भाषा में समझाता हूं, बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 300 की। सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी कहता है कि आप किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से मारते हो कि आपके द्वारा मारी गई चोट से वो मर जाए, या फिर आप ये जानते हुए कोई एक्ट करते हो कि आपके एक्ट से अगले वाला व्यक्ति मर सकता है या फिर उसको एक ऐसी गंभीर चोट लग सकती है जिसके बाद वो मर सकता है, और आप ये दोनों बातें जानते हुए कोई एक्ट करते हो और उस एक्ट के परिणाम स्वरूप अगले वाला व्यक्ति मर जाता है तो आपके ऊपर सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी के तहत हत्या यानी मर्डर का मुकदमा चलता है। इस सेक्शन को थोड़ा और क्लियर समझने के लिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी पिस्टल एक व्यक्ति के ऊपर तानी और आपको ये पता है कि अगर मैंने इस पिस्टल का ट्रिगर दबाया तो सामने वाले व्यक्ति को गोली लगेगी और उस गोली से वो मर जाएगा। ये जानने के बावजूद भी अगर आप ट्रिगर दबाते हैं और सामने वाला व्यक्ति मर जाता है तो ये मर्डर है एज पर दी सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी। नाउ कम टू दी सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी, कल्पेबल होमिसाइड। फ्रेंड्स, कल्पेबल होमिसाइड में भी मर्डर होता है, मगर वो मर्डर या वध उन 4 कंडीशन के अंतर्गत आता है तो वो मर्डर ना होकर के कल्पेबल होमिसाइड होता है। और वो 4 कंडीशन है: प्राइवेट डिफेंस, सडन प्रोवोकेशन, पब्लिक सर्वेंट एंड ऑन कंसेंट। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं प्राइवेट डिफेंस की। फ्रेंड्स, प्राइवेट डिफेंस को हम हिंदी में प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा का यह मतलब यह है कि सोच लीजिए अगर कोई 2 व्यक्ति है और वो आपस में लड़ रहे हैं और दोनों ही व्यक्ति बराबर तरीके से जोर लगा रहे हैं एक दूसरे को पुश बैक करने में, लेकिन इसी दौरान एक व्यक्ति जिसको कोई चोट लग जाती है और वो मर जाता है, ऐसे में वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो व्यक्ति है वो एक दूसरे को पुश करने के लिए जोर लगा रहे थे और जो व्यक्ति जोर लगा रहा था जिसकी वजह से अगले वाला व्यक्ति मरा है, वो व्यक्ति कल्पेबल होमिसाइड का दोषी होगा, क्योंकि उसका उद्देश्य उस व्यक्ति को मारने का नहीं था। वो उसका उद्देश्य अपनी रक्षा करने का था, अपनी प्रतिरक्षा करने का था, अपना सेल्फ डिफेंस करने का था, अपना प्राइवेट डिफेंस का उसका राइट जो है वो एक्सरसाइज कर रहा था। तो ऐसे में वो व्यक्ति कल्पेबल होमिसाइड का दोषी होगा, न कि मर्डर का। तो अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन, सडन प्रोवोकेशन की। सडन प्रोवोकेशन को हम हिंदी में आवेश, अचानक आवेश में आ जाने को सडन प्रोवोकेशन कहते हैं, आवेशित हो जाने को कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति अचानक आवेश में आकर के किसी के ऊपर कोई वार कर देता है और वो अगले वाला व्यक्ति मर जाता है, तो जो व्यक्ति सडन प्रोवोकेशन के तहत कोई वार करता है जिसका कोई प्री प्लान नहीं होता किसी व्यक्ति को मारने का, लेकिन अचानक से वो आवेशित हो जाता है और आवेशित होकर के अगले व्यक्ति को मार देता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, उस व्यक्ति के ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन, पब्लिक सर्वेंट की। पब्लिक सर्वेंट का यह मतलब है गवर्नमेंट ऑफिसर से।
जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स हो गए। पुलिस ऑफिसर किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जब वो जाते हैं और वो अपराधी को पकड़ने के उद्देश्य से, अगर कोई अपराधी भाग रहा है और पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है और वो व्यक्ति वार्निंग के बाद नहीं रुक रहा है, तो पुलिस ऑफिसर उसके पैर पर गोली मारने के उद्देश्य से गोली चलाता है और वो गोली उसके किसी और पार्ट पे लगती है और परिणाम स्वरूप वो मर जाता है। तो ऐसे पुलिस ऑफिसर पर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लग सकता है, मर्डर का नहीं लगता है। तो अब बात करते हैं ऑन कंसेंट की। ऑन कंसेंट का मतलब होता है आम सहमति। आम सहमति का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति मारता है किसी को तो उसकी मरने में सहमति होती है। जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ है जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं और वो अपने लाइफ को ख़त्म करने की सोचते हैं। इसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं कि हम किसी बड़े पुल पर जाएंगे और वहाँ पर हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को पुल नीचे धक्का दे देगा, जो नीचे पानी चल रहा है उसमें धक्का दे देगा और देन वो खुद भी कूद जाएगा। तो ऐसे में वो जाते हैं वहाँ पर पे और वो ज्यों ही हस्बैंड है अपनी वाइफ को धक्का दे देता है और ज्यों ही वो खुद कूदने वाला होता है, कोई आकर के उसको बचा लेता है। तो यहाँ पर उसने ये तो एक मर्डर तो किया है, तो ये मर्डर जो है सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी के तहत नहीं आएगा, ये कल्पेबल होमिसाइड का आएगा, क्योंकि उसने मर्डर बिल्कुल किया है लेकिन वो आम सहमति यानी ऑन कंसेंट से किया है। तो ऐसे में उसके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का मामला चलेगा, न कि मर्डर का। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का बीच का डिफरेंस काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब आपको समझना बस इतना सा है कि कोई भी अगर मर्डर, कोई भी हत्या हुई है तो वो अगर इन 4 कंडीशन में फॉल करती हैं तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगी, और इसके अलावा किसी और कंडीशन में फॉल करती हैं तो वो मर्डर होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कल्पेबल होमिसाइड की जो कंडीशन जो है, ये कंडीशन सारी है वो कोर्ट के अंदर प्रूव होती हैं। तो इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि वो उसको कल्पेबल होमिसाइड मानते हैं या मर्डर मानते हैं। So friends, I hope you like this video. If you like this video, then please hit like and yes, don't forget to subscribe. Thank you so much for watching.